वैसे तो विशेष शरीर को बताया गया, लेकिन ये शरीर भी यदि समर्पित करने के बाद व्यक्ति को गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाए, गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए, तो जीवन सफल हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है। यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जा। यदि शीश समर्पित करने के बाद श्री गुरुदेव भगवान का सानिध्य प्राप्त हो तो जीवन का सौभाग्य मानना चाहिए। आज दर्शन हो रहे हैं आपके श्री चरणों के, आज मेरे दोनों नेत्र सफल हो गए, ऐसा हृदय में आभास करता हूं। आपके चरणों को देखकर हृदय में प्रसन्नता हो रही है। श्री गुरुदेव भगवान मोरे पावन दोहु देना, मोरे पावन दोहु देना, मोरे पावन दोहु देना, प्रभु के पावन देखे पाओ, मोरे पावन दोहु देना, प्रभु के पावन देखे पाओ, मोरे पावन दोहु प्राप्त होने लगे तो व्यक्ति के जीवन में जो पाप होते हैं उन पापों का विनाश हो जाता है। संत दर्श जिम पातक करे, संतों के दर्शन से व्यक्ति के जीवन के जो पाप होते हैं उनका विनाश हो जाता है। दर्शन जो प्रभु का मैं जीवन सफल बनाऊं, दर्शन 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 जो प्रभु का दर्शन जो प्रभु का मैं जीवन सफल बनाऊं। दर्शन जो प्रभु का मिला है
करें। श्री गुरुदेव भगवान। राजेंद्र, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया और प्रणाम करने का प्रतिफल होता है आशीर्वाद। विचार कर रहा हूं आशीर्वाद में क्या प्रदान करूं। क्योंकि बताया गया विवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जब व्यक्ति अपने बड़ों के आगे झुक जाता है तो उसको 4 चीजें स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। आयु के बारे में विचार किया कि आयु का आशीर्वाद प्रदान करूं तो तुम्हारी आयु कम नहीं है, चौथापन चल रहा है। विद्या के बारे में बताया गया तो धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। साधारण ज्ञानी नहीं हो, धुरंधर हो। विद्या का भी आशीर्वाद के लिए कोई औचित्य नहीं बनता। विचार आया यश, तो तुम्हारा तो नाम ही यश है। राजन राउर नाम यश, तुम्हारा तो नाम ही यश है। रही बात बल की तो वो सोपति बसही बाहुबल जाके, वो देवताओं का राजा इंद्र तुम्हारी इन भुजाओं के कारण ही, भुजाओं के बल के कारण उस अमरावती में शासन कर रहा है। तो तुम्हारी लिए एक कामना है, ये जगत झुकाए शीश तुम्हें, ऐसा सम्मान तुम्हारा हो, है आशीष हमारा ये, अखंड कल्याण तुम्हारा हो। कहो राजन, आज गुरु सदन में उपस्थित हुए हो और वो भी अकेले। चिंता की लकीरें तुम्हारे भालुबिंद पर झलक रही हैं। चाहते हैं आने का हेतु कहो, आने का कारण अवगत कराओ। निज दुख सुख सभी गुरु ही सुनायऊ। आज पहले दुख है तो पहले दुख ही सुनाए जाएंगे। वास्तव में भालुबिंद की ये लकीरें कह सकती सारा हाल नहीं, मुझे बतलाना पड़ेगा। देखने में तो राजा दशरथ के पास क्या नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट इस संसार में हमें कहा जाता है। मैं हूं, ये आपके श्री चरणों की कृपा। लेकिन जब विचार करता हूं क्या वास्तव में राजा दशरथ के पास सब कुछ है? नहीं। श्री गुरुदेव भगवान, आप देख रहे हैं मेरा चौथापन चल रहा है, चौथापन, और अभी तक मेरे जीवन में एक भी पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है, हृदय में चिंता जन्म लेती है। विचार करता हूं क्या मेरे बाद हमारी प्यारी अयोध्या का लालन पालन करने वाला कोई नहीं होगा? क्या हमारे सूर्यवंश से इस प्यारी प्रजा की सेवा करने वाला कोई नहीं होगा? क्या हमारे पूर्वजों के सिंहासन पर बैठने वाला कोई नहीं होगा? श्री गुरुदेव भगवान, ये आज चिंता है। मेरा जीवन जैसा था वैसा का वैसा ही है। जो लिखा था सुबह के, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, मेरा जीवन
मेरा जीवन रुक जाता है, क्योंकि कामनाओं से ही भविष्य का निर्माण होता है। और मेरा जीवन कभी तरुणावस्था थी, आज वृद्ध अवस्था आने को है। एक हवा का झोंका, एक हवा का झोंका, डाली से टूटा फूल, डाली से टूटा फूल। एक हवा का झोंका, डाली से टूटा फूल, डाली से टूटा फूल। ना पवन की ना चमन की, ना पवन की ना चमन की, किसकी है ये भूल, किसकी है ये भूल। जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, मेरा जीवन, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, जो लिखा था, जो लिखा था, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। आप विचार कर रहे होंगे, आखिर सब कुछ होने के बाद में कुछ रह गया। हाँ गुरुदेव भगवान, मैंने ऐसा सुना है कि बिना पुत्र नहीं नरगति पावे। मेरे भी कान ये सुनने के लिए न जाने कब से लालायत है कि हमें भी कोई अपने मुख से पिताश्री कहकर पुकारे। श्री गुरुदेव भगवान, इस संसार में यदि व्यक्ति का जीवन गृहस्थ आश्रम में है तो पुत्र का होना अति आवश्यक होता है, चाहे वो निज जीवन के लिए हो या सामाजिक जीवन के लिए हो। यदि व्यक्ति के पुत्र नहीं होता, इस संसार में उस मां को इस संसार में बांझ कहा जाता है। और जिस व्यक्ति के पुत्र नहीं होता, वो व्यक्ति यदि किसी पवित्र स्थान पर बैठ जाए तो ऐसे पवित्र स्थान को भी अपवित्र कर देने वाला होता है। श्री गुरुदेव भगवान, उसके उपाय के लिए मैंने 3 विवाह किए, लेकिन प्रतिफल में आज मैं खाली हाथ हूं। श्री गुरुदेव भगवान, कर चुका विवाह है और 3 फिर भी फल उसे का मिला अभी भी नहीं है। चौथा पनिया में बाला कमल अभी तक खिला रही है। गुरुदेव न जाने कैसा है भविष्य, हमारा भविष्य कैसा है, न जाने कौन से ऐसे हमसे पाप हो गए कि आज यह दिन देखना पड़ रहा है। श्री गुरुदेव भगवान, गुरुदेव न जाने कैसा है तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, निर्बल होता जाता हूँ। ये प्रबल दुखी ने घेरा है, मैं निर्बल होता जाता हूँ। ये प्रबल दुखी ने घेरा है,
अपने जीवन में चाहता हूं। आपकी कृपा से मुझे वो यश, वो मान, वो बड़ाई प्राप्त है, लेकिन अभी तक जो मुझे चाहिए वो प्राप्त नहीं है। बिना पुत्र नहीं नर गति पावे। गति का तात्पर्य होता है चलना। गति का तात्पर्य होता है चलना। मैं अपने वंश को आगे की ओर चलाना चाहता हूं, बढ़ाना चाहता हूं, इसलिए बहुत से पुत्र नहीं चाहिए। श्री गुरुदेव भगवान, वो ज्यादा न हो बस, बहुत से पुत्र नहीं चाहिए, ज्यादा न हो बस, वो एक ही हो जिससे यह बंश चले अपना, जिससे यह बंश चले अपना। पितरों को भी तर्पण पहुंचे, पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आगे को नाम बढ़े अपना। आपके समीप आया हूं तो गुरुदेव पाए वही आवे। गुरुदेव पाए वही आवे हो। यह चित्र प्रफुल्लित होगा श्री गुरुदेव भगवान, मैं यही चाहता हूं और मैं जानता हूं कि यदि आप चाहे तो क्या से क्या नहीं हो सकता। गुरुदेव अगर तुम चाहो सरता भी समंदर हो जाए। गुरुदेव अगर तुम चाहो आप चाहे तो क्या से क्या नहीं हो सकता। कहीं वशिष्ठ बहुविधि समुझायऊ। राजेंद्र, आपके वक्तव्यों को सुना और विचार करने लगा। आप कह रहे हैं कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा।
तो मेरे मन में एक विचार आया, क्या यह समस्या केवल तुम्हारी है? जब मैं समाज की ओर दृष्टिपात करता हूँ, समाज के बारे में विचार करता हूँ, तो यह समाज 3 चीजों के पीछे भागता है। किसी के पुत्र नहीं है, किसी के धन नहीं है, किसी का समाज में कोई स्थान नहीं है, सम्मान नहीं है, तो वो चाहता है कि मुझे पुत्र हो जाए। और किसी को पुत्र भी है लेकिन धन नहीं है, तो वो चाहता है कि मेरे पास धन हो जाए। और किसी के पास पुत्र भी है, धन भी है, लेकिन समाज में कोई सम्मान नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, तो वो चाहता है कि समाज में मुझे सम्मान मिले, एक प्रतिष्ठा बने, एक पद मिले। आज जैसे आप एक प्रेरक के रूप में इस गुरु सदन में उपस्थित हुए संसार को प्रेरणा देने के लिए, और वही यह प्राणी अगर इन समस्याओं से जूझता हुआ किसी गुरु कृपा का पात्र बनेगा, तो उसको ये तीनों चीजें प्राप्त हो जाएंगी। आप मेरे पास आए हो, आपके मन में चिंता आवाज कर रही है, घर कर रही है, तो मैं तो यही कहूंगा, चिंता है चिता से बढ़कर, क्योंकि नर को निर्जीव बनाती है और चिता तो मुर्दे को जलाती है, चिंता जीवित को ही खा जाती है। आप कह रहे हैं कि अगर पुत्र हो जाएगा तो वंश आगे बढ़ेगा, लेकिन मेरी दृष्टि में पुत्रों ने कब वंश चलाया है? क्या ध्रुव प्रहलाद इन्होंने अपना यश स्वयं ही कमाया है? पुत्रों ने कमा करके नहीं दिया। आपने जो यश प्राप्त किया है अपने कर्मों के माध्यम से। फिर रही बात, आप मेरे पास आए, हम गुरु हैं, और शिष्य के दुख का निवारण करना गुरु का कर्तव्य होता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, हरई शिष्य धन शोक ना हरई, सो गुरु घोर नरक मां परही। अगर कोई गुरु शिष्य से दक्षिणा प्राप्त करता है और उसके दुख का निवारण नहीं करता, तो वो गुरु भी घोर नरक का गामी होता है। आप मेरे पास आए हो तो मन में धैर्य को धारण करो। धर्म धीर हुई है सुधचारी, आप एक चाहते हैं 4 होंगे। जय हो आपकी। और वो कैसे होंगे? त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, तीनों लोकों में विख्यात और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। इच्छा है अगर पुत्र ही की तो पुत्रवेष्ट यज्ञ संविधान करो, पाओगे 4 पुत्र राजन। भगवान विष्णु का ध्यान करो, पुत्रेष्ट यज्ञ के विशेषज्ञ श्री श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है, वो मान्य तुम्हारे होते हैं, आचार उन्हें बनवाना है। जो विभंडक पुत्र श्री श्रृंगी ऋषि जी है, उनका आवाहन किया जाए और यज्ञ निर्माण पूर्ण किया जाए। जैसी आज्ञा श्री गुरुदेव भगवान। वैसे तो जाना हमें स्वयं चाहिए, लेकिन सेवक श्री गुरुदेव भगवान के आदेश का पालन हो, शीघ्रता से श्री श्रृंगी ऋषि जी को सादर सम्मान से उपस्थित कर दिया जाए। एक रोज का है किस्सा सरयू के किनारे, एक रोज का है किस्सा सरयू के किनारे, संतों का जहां जग भगवान पधारे, संतों का जहां जग भगवान पधारे। श्रृंगी सभी वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी सभी वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम में सुख कलावा, पुत्र काम में सुख कलावा। हे तपोनिष्ठ, अकस्मात हमें सेवक के द्वारा बुलाया गया, अभिप्राय क्या है? प्रणय का कारण क्या है? भैया कह रहे हैं बार बार के लीला बंद करो, डांस करो। आप ही लोग कर दो अगर आता हो तो। कुल गुरु हैं और आए कौन है? राजा दशरथ जी के जो मान पक्ष से हैं श्रृंगी ऋषि और पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ हैं। और वैसे भी 100 ब्राह्मण बराबर 1 मान, तो आइए यज्ञ सफल क्यों नहीं होगा?
राजन, आप केवल परमात्मा का ध्यान करिए। यज्ञ में तुम्हारे द्वारा कोई भाग नहीं लिया जाएगा, हम संतों के द्वारा यज्ञ की जाएगी। भगति सहित मुनि आहुति दीने। भगति, ये भगत कौन है? अगर दशरथ जी आहुतियां दे रहे हैं तो रानियों को भी होना चाहिए। नहीं, राजा नहीं देंगे। तो ये भगति सहित, भक्ति और शक्ति के माध्यम से यज्ञ की जाएगी। ये भक्ति। आइए, भगति सहित मुनि आहुति दीने। स्वाहा 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 स्वाहा। हे तपोनिष्ठ, मंत्र भी पढ़ते जाइए। हमने अनेकों बार आहुतियां दे डाली, पर अग्नि भगवान प्रकट नहीं हुए। कारण क्या है? उसका एक कारण है। महाराज, बाहर के चाहे जितने देवी देवताओं को प्रसन्न करो, अगर घर के नहीं है तो फिर कहेंगे नहीं है। जो महाराज दशरथ के जो कुल देवता हैं श्री रंगनाथ जी, उनको आहुति प्रदान नहीं की गई है, उनको आहुति प्रदान की इसमें गई है। हमारा दोष नहीं है, इसमें तुम्हारा और तुम्हारे सहपाठी का दोष है। अरे आचार आपको बनवाया गया है, हमें क्या पता भाई कौन रहेगा घर में भूखा। आप मान अभी रंगनाथ जी रह गए हैं। हाँ, रंगनाथ जी रह गए। ओम श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा। प्रगटे अग्नि चहु कहे नींदे। प्रगटे अग्नि चहु कहे नींदे। प्रगटे अग्नि चहु कहे नींदे। अग्नि देवता प्रकट हो गए। ज्यों ही राजा दशरथ जी के जो कुल इष्ट है रंगनाथ जी को आहुति दी गई, अग्नि देवता प्रसन्न हुए और हाथों में कुछ लिए हैं। हे महाराज दशरथ, जो आपके द्वारा यज्ञ की गई इन कुल गुरुओं के द्वारा, तो आपकी यज्ञ सफल हो गई है, क्योंकि बिना गुरु के किसी का उद्धार नहीं होता। गुरु बिन भवनिध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। वह ब्रह्मा और शंकर जी के समान का भी है, तो उसका उद्धार नहीं है। इसको आप देख रहे हैं, इस प्रसाद को ले जाए और समस्त रानियों में वितरित कर देना, जिससे तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। हे राजन, बजगी बधाइयां अवधि में, बजगी बधाइयां माता बनेगी तीनों रानियां। बजगी बधाइयां
इतना कहकर के अग्निदेव अदृश्य हो गए।